एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का एक और शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों का अहाता करता है, जिनसे रोशनास होकर आपकी मालूमात नई बुलंदियों से हमकिनार हो जाती है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों। वजीर आजम की तरफ से सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह, सियाहत और माशियत के लिए नई उम्मीद। आंगनवाड़ी कारकुनों के लिए 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम अनंतनाग में हुआ इख्तिताम पजीर। होकरसर आबी पनाहगाह में मेहमान परिंदों की बहार। कुपवाड़ा में 160 टेरिटोरियल आर्मी ने किया कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान का इनेकाद। नौजवानों का जोश काबिले दी। किसानों के लिए तरक्की का नया सफर। HADP स्कीम के तहत सब्सिडी से मुनाफा बढ़ाने की राह हमवार। और कश्मीर में जानवरों के मुंह और पांव की बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। नाजरीन, सोनमर्ग जिसे हमेशा से कुदरती हुस्न की जन्नत कहा जाता है, अब साल भर सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। एक तारीखी इकदाम के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया, जो इस इलाके की तरक्की के एक नए बाब का आगाज है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता दिनों वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में 2700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली 6.5 किलोमीटर तवील सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद भी मौजूद थे। इस टनल को 8500 फुट की बुलंदी पर बनाया गया है, जो सोनमर्ग के सयाहती मकाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इससे दिफाई फोर्सेस को हम वक्त मुअस्सर रसाई फराहम रहेगी और ये सोनमर्ग को श्रीनगर के साथ साल भर जोड़े रखेगी, जिससे मजमूई तौर पर सयाहत, तिजारत और मईशत को फरोग मिलेगा। ये सुरंग जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है और इसमें एक मेन सुरंग, एक मुतवाजी इमरजेंसी सुरंग और एक हवादारी सुरंग शामिल है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर GM भट्ट का मानना है कि इस सुरंग की बदौलत सयाहत में खासा इजाफा होगा, जिससे मकामी मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। टनल बनाना है, इसने एक ऐसे एरिया को बाईपास किया जो हंग वाला एरिया है। इट वाज एवलांच प्रोन एरिया। अगर इसको ये जो टूरिस्ट जो यहाँ आने से कतराते थे, क्योंकि देयर वाज एवरी चांस ऑफ एवलांचेस। जब रश बढ़ जाएगा तो पोने वालों का भी काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारे सोनो स्कूटर्स वाले, उनका काम भी बढ़ जाएगा। होटलियर्स का काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितने भी रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हो, सबका काम बढ़ेगा, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, चाहे वो और कोई रेडी वाले हों, यहाँ पे और जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, उन सबका इससे काम बढ़ ही जाएगा ये फ्यूचर में। तो बड़ा ही रश यहाँ पे रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं। और इस वक्त भी हम एक विंटर स्पोर्ट्स का इवेंट कर ही रहे हैं, आइस स्केटिंग का। मैं कह रहा हूँ कि सोनमर्ग विल बी द नेक्स्ट स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मज़कूरा सुरंग की तामीर पर मकामी बाशिंदे भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक मकामी शहरी मुश्ताक अहमद का कहना है कि ये सुरंग उनके लिए सयाहत की डोर साबित होकर साल भर रोजगार के मौके फराहम करती रहेगी। देखिए, पहले सोनमर्ग 6 महीने के लिए खुला रहता था, तो लोग उसी हिसाब से आते थे। अब जब 13 को जब PM साहब ने टनल इनॉग्रेट की, तो अब लोग आप देख सकते हो, आज मैक्सिमम मुझे लगता है, जो मैंने आज दिन की औसत है, मैक्सिमम 600-700 गाड़ियां टूरिस्ट दिन को सोनमर्ग आ जाती है। कॉज यही है कि मतलब टनल खुलने से, इस टनल खुलने से लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले सोनमर्ग 6 महीने के लिए खुला रहता था, तो लोग उसी हिसाब से आते थे। अब जब 13 को जब PM साहब ने टनल इनॉग्रेट की, तो अब लोग आप देख सकते हो, आज मैक्सिमम मुझे लगता है, जो मैंने आज दिन की औसत है, मैक्सिमम 600-700 गाड़ियां टूरिस्ट दिन को सोनमर्ग आ जाती है। कॉज यही है कि मतलब टनल खुलने से, इस टनल खुलने से लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा।
सयाहों का मानना है कि ये सुरंग सरमाई सयाहत को मुमकिन बनाएगी और मुश्किल मौसम के बावजूद आसान सफर फराहम करेगी। आई थिंक जो ये सोनमार्ग का नया टनल जो बना है, आई थिंक इट्स बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज हमारे इनफैक्ट फ्रेंड्स भी आए थे यहाँ पे 10 दिन पहले, एंड वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाए थे क्योंकि सब कुछ ब्लॉक था। एंड वी आर सो हैप्पी दैट हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस टनल, एंड आई थिंक ये बहुत कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड पीपल जो स्पेशली टूरिज्म जो है यहाँ पे वो डेफिनेटली और बढ़ेगा, बिकॉज पीपल बेझिझक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी नाइस। सोनमर्ग का इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सारा का सारा स्नो लैप ने कवर कर रखा है। और जो अभी न्यू टनल ओपन हुआ 13th को, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, उसने हमारा पासवे बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया था। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इस तरफ में ट्रैवल करते हुए। मुझे यहाँ एंट्री करते ही ना एकदम से होता है ना कि ब्राइटनेस, कुछ एक रोशनी सी मिल जाना आंखों में, एक चमक आ जाना, मुझे वैसा फील हुआ। ऐसा लगा कि एकदम स्वर्ग देख लिया हो, जैसे कि सच में कहूँ तो कश्मीर सच में जन्नत है। व्यापार मंडल सोनमर्ग के सदर शब्बीर अहमद लोन ने इस सुरंग को इक्तिसादी तरक्की का संग-मील करार देते हुए कहा कि ये न सिर्फ मकामी बल्कि बैन अक़वामी सयाहत को भी फरोग देगी, जिससे खत्ते में रोजगार और मईशत दोनों मुस्तहकम होंगे। जो हमारी हाल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ओपन किया है सोनमर्ग टनल, तो इसमें हम ये वसूख से कहेंगे कि इंशाअल्लाह रहमान, अब हमें उम्मीद है कि विंटर में हम बहुत अच्छे काम करेंगे और टूरिस्ट को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी वो खर्च करते थे पैसे यहाँ आने तक, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचते थे विंटर में, अब वो विंटर में भी आएंगे और विंटर गेम जो है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि फॉरेनर के हमें इंतजार है, फॉरेनर जो है ना, फॉरेनर टूरिस्ट अब यहाँ इंशाअल्लाह रहमान आना शुरू हो जाएगा। सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह से न सिर्फ इस खत्ते तक रसाई में बेहतरी आएगी, बल्कि ये सयाहत और इक्तिसादी तरक्की के लिए भी एक संग मील साबित होगा। हुकूमत की जानिब से बच्चों की इब्तिदाई तालीम व ग़िज़ाइयत के मकसद से शुरू की गई मुहिम पोषण भी पढ़ाई भी के तहत कि गए दिनों अनंतनाग में 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम की तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। अनंतनाग के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तरसू में हुकूमत की मुहिम पोषण भी पढ़ाई भी के तहत 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम गुज़िश्ता दिनों कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबियत का मकसद आंगनवाड़ी कारकुनों को बच्चों की इब्तिदाई तालीम और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक जदीद तरीकों से रोशनास कराना था। इस मौके पर CDPO शांगस पसंदीदा अख्तर ने कहा कि ये तरबियत आंगनवाड़ी कारकुनों को उन इलाकों में बच्चों की मजमूई तरक्की को फरोग देने में मदद करेगी जहां वसाइल कम है। मुझे 217 आंगनवाड़ी सेंटर्स है जो कि अच्छे तरीके से, जिनमें कि सप्लाई बच्चों को अच्छे तरीके से जा रही है, चेकअप हो रहा है, जिसमें हमें हेल्थ का टीम आता है इन आंगनवाड़ी सेंटरों में। हमारी वर्कर जो है वो घर घर जाती है, एजुकेट करती है, अवेयरनेस देती है बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग मदर्स को। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये पोषण भी पढ़ाई का, क्योंकि इससे हमें गवर्नमेंट ने सुपरवाइजर CDPOs को मास्टर ट्रेनर्स बने उनको दिया है, निप्सिड में उनको ट्रेनिंग मिली है, जिससे अब वो आए हैं हमारे फील्ड में। तो हमारे भी जो प्रोग्राम है बेटी ये पोषण भी पढ़ाई भी उसका, तो ये हमने 11 जनवरी से हमने शुरू किया है। इसमें हमें अच्छे मास्टर ट्रेनर से जो हमारी वर्कर उसको ट्रेन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये भी अब फील्ड में जाए तो लोगों तक ये फायदा जो उन बच्चों के लिए 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन, क्योंकि पहले हम पोषण देते थे, अब उनको पढ़ाना भी है। हमें उम्मीद है कि ये लोग भी कोऑपरेट करेंगे। ICDS की मास्टर ट्रेनर तनवीरा फैज ने तरबियत के हवाले से अमली मालूमात फराहम करने के अलावा बच्चों की नशोनुमा, ग़िज़ाइयत और तालीमी माहौल को बेहतरीन बनाने से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। पोषण भी पढ़ाई भी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें हम ECC के बारे में ध्यान देंगे और पोषण के बारे में। तो जो ECCE है वो है कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को खेल खेल में। एक करिकुलम है जो NEP 2020 में एक करिकुलम फ्रेम हो गया है कि जो ग्राउंड रूट लेवल के, जो हमारा जो ग्रास रूट लेवल है, जैसे हमारे बच्चे 0 to 6 ईयर के हैं वो लैक हो रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उनका
वो जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते और उनका न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। तो उसको कर्व करने के लिए NEP 2020 इनिशिएटिव लिया ECCE का। ECCE में है हमारा 0 to 6 टू सेक्टर्स में है, इसमें 0 to 3 है फॉर स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट। उसमें स्टिमुलेशन हम यहाँ से देंगे, जितना रिच एनवायरनमेंट हम उनको प्रोवाइड करेंगे उतना बच्चा सीखता जाएगा। इसके लिए हमारी बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है नवचेतना, तो वो भी वर्कर्स के साथ हमने सर्कुलेट करी है। उसमें भी वो देखेंगे कि हर एक एक्टिविटी मतलब जो माइलस्टोन्स है, बच्चे के माइलस्टोन्स क्या वो कवर हो रहे हैं और डेवलपमेंटल डिलेज तो नहीं है। फिर उसके बाद 3 to 6, जब 3 to 6 में आएगा बच्चा तो उनको ECCE देना है। ECCE है ये एक ऐसा एक फ्रेमवर्क है कि एक करिकुलम है जिसमें हम खेल खेल में उनकी कैपेसिटीज बिल्ड कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटीज को हम एनहांस कर रहे हैं, जैसे कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जिसमें हमारी खेल खेल बहुत सारी एक्टिविटीज, से फॉर एग्जांपल अगर हम राइम्स करा रहे हैं, हम इंडोर आउटडोर गेम्स करा रहे हैं, या हम उनको पजल्स करा रहे हैं, हम उनके साथ सिक्वेंशियल थिंकिंग करा रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, या हम जैसे हमारा रीजनिंग का करा रहे हैं, तो ये सारे कॉग्निशन में आ जाते हैं। इसीलिए ये है पोषण भी पढ़ाई भी, कि पोषण के साथ साथ पढ़ाई, और हमारा हेल्थ के साथ टाई अप है। वो आएंगे, वो चेकअप करते हैं, वो देते हैं हमें फॉलिक एसिड्स देते हैं, और वो हमारा डिवॉर्मिंग टैबलेट्स देते हैं बच्चों को, उनका अच्छा सा चेकअप हो जाता है। हमारा क्रंचेस बनने वाले हैं जितने भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। जैसे आप प्राइवेट स्कूल्स में देख लीजिए, कोई भी क्रंच है जहाँ पे वो जो फैसिलिटीज वहाँ पे है वो पेड फैसिलिटीज है, लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर है ये अब काम करेगी एज ए टीचर, क्योंकि इसको बिल्कुल वो सारी कैपेसिटी बिल्डिंग्स हो जाएंगी, वो सारी ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, जिससे उनको पता चलेगा कि हमें किस वक्त पे कौन सा काम करना है, कैसे करना है, और उस बच्चे के साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है उसके साथ। आंगनवाड़ी कारकुन मसरत जान ने कहा कि इस तरबियत से उन्हें बच्चों की तरक्की से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर अंजाम देने में मदद मिलेगी। जो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की है, पोषण भी पढ़ाई भी, ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। इसमें हमें ये सिखाया गया है कि आंगनवाड़ी सेंटर में हम पोषण के साथ साथ कैसे रिसोकुलिंग कराएंगे नॉन फॉर्मल तरीके से। हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन खेल खेल में बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे हम राइम्स करते हैं उससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। हम खेल खेल में यहाँ इस ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया गया है कि कैसे आपको आंगनवाड़ी सेंटर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट हो जाए। बच्चे को नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे हमें पढ़ा रहे हैं, बच्चा खुद कहना चाहिए कि हम यहाँ ही बैठेंगे आंगनवाड़ी सेंटर में, हम यहाँ ही खेलेंगे, हमें यहाँ मजा आता है। वैसे ही करिकुलम के बारे में इस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है। ये तरबियती प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से दूर दराज इलाकों में बच्चों की तालीम और ग़िज़ाइयत को फ़रोग देने की एक मस्बत कोशिश है, जिससे आंगनवाड़ी कारकुनान को अपनी महारत को मौसर अंदाज में बरोकार लाने का मौका मिला है। वादिया कश्मीर के हसीन कुदरती मनाजिर में एक और दिलकश इजाफे के हवाले से मौसमी सरमा की आमद के साथ ही होकरसर और दीगर वेटलैंड्स में लाखों मेहमान परिंदे अपने रंग बिखेर रहे हैं। आइए इस मुनफरिद हिजरत की दिलकश कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर के होकरसर वेटलैंड में मौसमी सरमा के साथ मेहमान परिंदों की आमद शुरू हो गई है। साइबेरिया, चीन और मशरकी यूरोप की सख्त सर्दियों से फरार होकर मालाड्स, गेटवॉल्स, ग्रिजली गीज और पिंटनल्स जैसे लाखों परिंदे अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ कयाम करते हैं। गुज़श्ता साल 12 लाख मेहमान परिंदे कश्मीर के वेटलैंड्स में आए और इस साल भी इतनी ही तादाद मुतवक्को है। ये दिलकश मनाजिर फोटोग्राफरों और परिंदबीनों के लिए बड़ी कशिश का बायस है। ताहम इन परिंदों को शिकारियों से खतरा लाहक है।
महकमा जंगली हयात ने वेटलैंड्स को महफूज बनाने और उनका कुदरती हुस्न बहाल रखने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। दीगर मकामात जैसे वुलर झील, हाईगाम, शालबुग और डल झील भी इन हसीन मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स कश्मीर अल्ताफ हुसैन इस हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि उनके महकमे की कोशिश वेटलैंड्स को महफूज बनाते हुए मज़कूरा आबी परिंदों के लिए एक मुनासिब माहौल फराहम करना है। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जो है हमारे वेटलैंड्स में आते हैं। जैसे हमारे पास जो है मैलार्ड्स होते हैं, कॉमन टील होता है, नॉर्दर्न पिनटेल होता है, शॉवलर्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही एक लंबी फहरिस्त है बर्ड्स की जो हमारे वेटलैंड्स को जो है विंटर्स के टाइम पे विजिट करते हैं। और जैसे हम अभी फील्ड में जाते हैं तो तकरीबन हर किस्म के परिंदे जो है हमें देखने को मिलते हैं जो ट्रेडिशनली हमारे कश्मीर के वेटलैंड्स को जो है विजिट करते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। तो जनवरी के महीने में जो है आपको तकरीबन जनवरी और फरवरी का जो महीना है उसमें जो है आपको बर्ड्स की सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो है देखने को मिलती है। और बर्ड्स के नंबर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि हम हर साल जो है एक एशियन वाटर बर्ड सेंसस के नाम से एक सेंसस कंडक्ट करते हैं जिसमें हम सभी वेटलैंड्स को एक दिन के अंदर जो है सर्वे करते हैं और एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, एक एस्टिमेट जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि कितने बर्ड्स जो है हमारे वेटलैंड्स को जो है विजिट कर रहे हैं। तो इस बार भी जो है फरवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में हम प्लान कर रहे हैं कि उस एशियन वाटर बर्ड सेंसस को कंडक्ट किया जाए और उसके बाद हम आपको जो है एक टेंटेटिव नंबर बता सकते हैं कि इस साल कितने बर्ड्स हमारे कश्मीरी वेटलैंड्स में आए। हम सब की ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन वेटलैंड्स को सेफगार्ड करने के लिए जो भी ज़रूरी इकदाम हैं उनमें अपना ताउन दें। इसी के साथ साथ जो है कहीं पे आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो पोचिंग के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे वाक़यात को जो है होने से बचाएं जहाँ पे लोगों का ताउन जो है बहुत ज़रूरी है। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आपको लगता है कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को जो है फौरी तौर पे जो है इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये हमारा कौमी सरमाया है। हम सब की एक मिली जुली दौलत है जिसके हवाले से हम सब पे एक इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, लीगल जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जो है इसको जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोटेक्ट करें। मेहमान परिंदों की आमद वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न को मजीद निखार देती है। यूं इनकी हिफाजत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कुपवाड़ा के नौजवानों के लिए गुज़श्ता दिनों 160 टेरिटोरियल आर्मी की जानिब से कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान का इनकाद किया गया। ये इम्तिहान न सिर्फ उनके मुस्तकबिल के लिए अहम है बल्कि मजमूई तौर पर इलाके की तरक्की में भी संग मेल साबित हो सकता है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टेरिटोरियल आर्मी की जानिब से गए दिनों डिग्री कॉलेज कुपवारा में कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान का कामयाबी से इनाकाद किया गया। इस इम्तिहान में तकरीबन 2000 नौजवानों ने शिरकत की जिन्होंने हाल ही में बोर्ड और मेडिकल इम्तिहानात पास किए थे। इम्तिहान के दौरान उम्मीदवारों को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और एक मुआफिक माहौल फराहम किया गया था ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आज का जो ये रिटर्न था सर, ये रिटर्न देने के लिए कम से कम 1800 प्लस लड़के यहाँ पे जिन्होंने शमूलियत की है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमारा इंशाल्लाह सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो आर्मी का डिसिप्लिन है, ये हमें सुबह लाइन में हमें सुबह 6 बजे रखा और अपने टाइम पे बिल्कुल दिए हुए मुकर्ररा वक्त पे उन्होंने हमें पेपर दिए और हमने अपना पेपर को जब पूरा कर लिया उसके बाद हमें
इन्होंने अपने टाइम पे पेपर वापस लिया है। मैंने भी बहुत अच्छे से तैयारी की और जैसे ही मैंने पेपर देखा तो जिसने मेहनत की थी उस हिसाब से लड़का 90 प्लस टच कर रहा था और मैंने 90 प्लस टच किए हैं, ये मैं श्योरली बता रहा हूँ, और अच्छे से बिल्कुल एग्जाम एक्सटेंड किया। ये इम्तिहान मकामी नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और इलाके की तरक्की के लिए एक अहम कदम साबित होगा। इम्तिहान में शामिल नौजवान फौज की तरफ से उनकी बेहतरी और खुशहाली के लिए किए गए इनकलाबी इक़दामात से खासे पुरउम्मीद नजर आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीयू साहब का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर बहुत इंतजाम थे और कोऑपरेट हमारे साथ सेना के जवानों ने किया। बेसिकली ये मेरा बचपन का ड्रीम था, शौक था आर्मी में जाना, एक सोल्जर बनना और देश की सेवा करना। हम बहुत खुश हैं, हमने आज ये 160 का एग्जाम दिया। पेपर भी इजी आया था, जिसने भी मेहनत की है उसने पेपर अच्छा किया है। ये इम्तिहान न सिर्फ मकामी नौजवानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है, बल्कि इलाके की तरक्की के सफर में एक अहम संग मील भी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ज़रई मसनूआत के बेहतर मयार को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में HADP स्कीम के तहत कई मंसूबे मुतारिफ किए गए हैं। आइए देखते हैं ये मंसूबे किस तरह किसानों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग महकमे की जानिब से HADP स्कीम के तहत 4 पिकअप वैन्स को 50% सब्सिडी पर काश्तकारों में तकसीम किया गया, जिस पर 21.68 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। हर वैन की कीमत 12 लाख रुपए है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपए या 50% सब्सिडी फराहम की गई। इस स्कीम का मकसद किसानों की पैदावार को महफूज करना, मार्केट तक रसाई बढ़ाना और उनकी आमदनी में इजाफा करना है, और इस तरह से जदीद सीए स्टोर्स, ग्रेडिंग लाइंस, रेफर वेन्स और देही बिजनेस सर्वे हब्स के जरिए काश्तकार न सिर्फ अपनी पैदावार को बेहतर मयार के साथ मार्केट में फरोख्त कर सकेंगे, बल्कि इजाफी मुनाफा भी कमा सकेंगे। मार्केटिंग ऑफिसर बशीर अहमद वानी के मुताबिक इस स्कीम से किसानों को मजबूत और खुद कफील बनाने का बेहतरीन मौका फराहम होगा। एक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ J&K ने यहाँ पर राइज किए हैं, HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 2022 से बड़ी मेहनत करके डॉक्टर मंगला राय और जो दूसरे इसमें सुखास्ती के जो VC थे, उन्होंने एक स्कीम बनाई जो भी वाइड गैप्स थे बिटवीन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, एग्रीकल्चर भी और फिशरीज भी, लाइव स्टॉक भी, एनिमल हस्बेंड्री, सभी डिपार्टमेंट्स में आ रहे हैं, ताकि जो भी हमारे ग्रोवर हजरात हैं, यहाँ कोई FPO है, यहाँ कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो भी इनको किमिया महसूस होती है सीड से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक, इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक्टिविटीज इसमें हैं, वो है CA स्टोर, रफर वैन, पिकअप वैन, कोल्ड स्टोर्स, और इसमें है RBSH यूनिट्स, रूरल बिजनेस सर्विस हब्स, और इसके बाद भी कुछ मंडियों जो नई मंडियां बनानी है वो भी इसमें है, जिसमें सांबा, रियासी और किश्तवाड़ और बांडीपुरा है। इन स्कीमों के तहत जो सब्सिडी है वो मुख्तलिफ किस्म की है। गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बनाया इसके लिए, उस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एक फार्मर को, न कि फार्मर बल्कि FPO जो यहाँ पर प्रोड्यूसर फार्मर एजेंसीज हैं, या जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या अगर कोई कोऑपरेटिव होगा या कोई फूड एसोसिएशन भी होगी तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इनका जो केस वो पोर्टल पर आएगा, वो चेक होगा, चेक करने के बाद उसकी DLC होगी, DLC के बाद जो हमारे अफसर साहिबान है इस पर CIO वो इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव के बाद ये केस फिर डिपार्टमेंट में आते हैं। 2 तरह के ऑप्शन हैं, एक बैंक में भी किया जा सकता है, लोन के लिए भी कर सकते हैं, या ये खुद अपने पास से ये चीज खरीद सकता है। तो 2 तरह की सब्सिडी जो है, एक तो DBT, अगर किसी ने खुद खरीदा पेपर्स वेरीफाई करके JIT होगी, ये देखा जाएगा कि क्या इसने वाकई ये मशीन लाई, क्या इससे काम कर रहा है, इसमें क्या ये मशीन इन प्लेस है या नहीं है, उसके लिए भी एक अफसरों की टीम है जो इसको इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन के बाद उसको पैसे जो रिलीज होंगे, तो अगर इसने डायरेक्ट अपने पैसे लाई होगी तो DBT उसके अकाउंट में पैसा सीधा जाएगा, और अगर बैंक में ये स्कीम है तो बैंक से लोन लेकर फिर ये सब्सिडी बैंक में रहेगी, बैक एंड सब्सिडी होगी वहां पर। इस स्कीम का फायदा जो यहाँ पर नुकसान हो रहा था एक फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट में, बहुत नुकसान हो रहा था, एटलीस्ट 30%। जैसे कि किसी के पास पिकअप वैन है, अगर इसके पास प्रोड्यूस था, चाहे वेजिटेबल थी चाहे फ्रूट था,
दूसरों को गाड़ियां मांग के या मार्केट से गाड़ी लाने में की भी देरी होती थी। क्योंकि फ्रूट एक पेरिशेबल आइटम है, तो ये टाइम पर ये मंडी में या रिटेल मार्केट में बेच सकते हैं या बाहर भी बेच सकते हैं, ताकि इसको अच्छा दाम मिले। इसके जो प्रधानमंत्री का जो ये एक ख्वाब है कि फार्मर की डबल इनकम होनी चाहिए, तो इसमें वो ग्रोवर्स को इतना फायदा मिल गया है। इलाके के एक किसान बशीर अहमद भट्ट का कहना था कि सब्सिडी पर पिकअप वैन मिलने की वजह से उसे अपनी माली हालत सुधारने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। HADP में अप्लाई किया है और पिकअप वैन के लिए प्लानिंग एंड मार्केटिंग के पास हमारा केस चला गया, उन्होंने हमारा केस फॉरवर्ड किया, तो बिना कोई पैसा गवाए उन्होंने हमारे केस को फॉरवर्ड किया और मैंने फिर एक गाड़ी खरीदी जो मैंने तकरीबन 10,40,000 में खरीदी, जिसका 50% 5,20,000 डायरेक्ट मेरे खाते में जमा हो गई। हम बहुत शुक्रगुजार है प्लानिंग एंड मार्केटिंग का और HADP जो स्कीम है उसके अंडर जो हमें ये स्कीम मिली है, हम बहुत खुश है इस स्कीम से, क्योंकि मैं तो एक फार्मर हूँ। हमारी जो ज़रूरत थी एक पिकअप वैन के लिए कि जो हमारा प्रोड्यूस जो सब्जियां तैयार होती थी हमारे खेतों में, कभी कभार वो हमारी खेतों में ही सड़ जाता था कि जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं अवेलेबल होती थी। अब हमारी गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, जिस टाइम हम चाहेंगे अपनी सब्जी अपनी मंडियों तक, जम्मू तक, दूर दूर तक अपनी सब्जी अपने समय पर पहुंचा सकती है। हम बहुत शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट ऑफ HPMC। HADP स्कीम न सिर्फ किसानों को बेहतर सहूलियत फराहम कर रही है, बल्कि उन्हें एक रोशन मुस्तकबल की जानिब गामजन कर रही है। जानवरों में मुंह और पांव की बीमारी ने इस साल वादी कश्मीर में जबरदस्त नुकसान पहुंचाए, जिसके बाद हुकूमत ने एक जामा वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। देखते हैं इस मुहिम के हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। कश्मीर में जानवरों में मुंह और पांव की बीमारी FMD के बड़े पैमाने पर फैलने के बाद हुकूमत हिंद ने कौमी बीमारी कंट्रोल प्रोग्राम NIDCP के तहत वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया है। हुक्काम के मुताबिक ये मुहिम जानवरों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए शुरू की गई है। पुलवामा जिले में अब तक 80% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है और इस दौरान मादा बछड़ों को टैग किया जा रहा है ताकि उनका रिकॉर्ड महफूज रखा जा सके। FMD वैक्सीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये दिसंबर के महीने में आ रही थी, जनवरी तक हमें ये करनी है, क्योंकि मार्च और अप्रैल जो रेनी सीजन होता है कश्मीर में, उसमें ये बीमारी आती है फुटेड माउथ डिजीज की। इस बीमारी का कश्मीर में नाम है ओसनिड तो लोंज। अमे मूजूब वैक्सीन करान ताकि हम जानवर सन रोजन सेफ। ये जो वैक्सीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, फ्री ऑफ कास्ट हैं। घर वालों को जो ये पशु पालते हैं उनको ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। हमने 300 डोज अभी तक किए हैं। काकापोरा में हम कर रहे हैं, दोगामा में हमने किया है और वूख में अभी जाना है हमें। ये तमाम डिस्ट्रिक्टों में हो रहे हैं। ये मुहिम खसूसी तौर पर मुंह और पांव की बीमारी के खात्मे के लिए शुरू की गई है, क्योंकि इस साल इस बीमारी ने जानवरों पर गहरे असरात डाले और किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। और यूं कश्मीर के महकमा हैवानात ने सरकारी तौर पर जम्मू और कश्मीर से इस प्रोग्राम का आगाज करके किसानों के लिए राहत का सामा पैदा किया है। ब्रोट लगान जमींदारस पाइन कि चारवयस कम कम बेमार लगान, मगर वनकस शुक्रगुजार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यमो जन वनकस और वन कि है चारवयस कस वनकस कस जरूरत गजा जरूरत कस वैक्सीन जरूरत कम सात कस डोज दियो अमिस कस फीड दियो कस गजा दियो अमिस तो वनकस और हेसा वल सजा दिमो तो फायदे तुम वातो तुहद चारवाइन माल बच अत ना ग कुन किस्म आजार वातन शेख सोजान या फोन करान है वल सा तुम हसा वनकस चारवाइज जम किस्म वैक्सीन कर, चाहे सह लोंज आए चाहे सह या कह वैक्सीन आमिस कर कुन किस्म तो सह और हेतन तो जमींदार गसान तम सद मुस्तफीद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सठा शुक्रगुजार कि वनकस ना अत कहन तह पोस पेवान दिन, डॉक्टर फोन करान तम वातान घर दवा वैक्सीन क्या है अमिस तम सात अमिस चारवाई जरूरत या बदल कह बाकी जरूरत तो तम तौर हेतन तो पोस ना पेवान कुन किस्म दिन। हुक्काम का कहना है कि ये मुहिम कश्मीर के दीगर अजला में भी जल्द शुरू की जाएगी और वैक्सीनेशन मुहिम हुकूमत हिंद के NIDCP के तहत जारी रहेगी। इसका यही मकसद है कि जो कि ये जानवर है इनको कोई बीमारी ना आ जाए, और साथ में हम ये कर रहे हैं कि जो भी हीफर है
कैटल में कोई हिफर है इसकी टैगिंग कर रहे हैं, एयर टैगिंग कर रहे हैं ताकि इसकी शिनाख्त हो जाएगी आगे। काकापुरा गांव में 80% कवर हो गया सर। हुकूमत हिंद की ये कोशिश किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि ये मुहिम न सिर्फ जानवरों को बीमारी से बचाने में मदद करेगी बल्कि किसानों के माली नुकसानात को भी कम करेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आइंदा प्रोग्राम तक इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।